एक गलती जो आप शायद इस वक्त कर रहे हो। पिछले 10 सालों में मैंने 300 से भी ज्यादा ऑफिस डिजाइन प्रोजेक्ट्स डिजाइन और डिलीवर किए हैं पैन इंडिया में, और ऑलमोस्ट हर तीसरे क्लाइंट ने मुझसे एक ही बात बोली है, काश ये बात मुझे मेरा ऑफिस तैयार करने से पहले पता होती। सबसे इंटरेस्टिंग बात, दो कंपनी सेम बजट स्पेंड करती हैं। एक ऑफिस एम्प्लॉइज को एक्साइट करता है और दूसरा ऑफिस एम्प्लॉइज को बोर करता है। फर्क बजट का तो होता ही नहीं है, फर्क उन 6 डिसीजंस का होता है जो लोग तब लेते हैं जब ऑफिस बन चुका होता है, और तब चेंज करना सबसे एक्सपेंसिव टास्क होता है। आज मैं आपको वही 6 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, और लास्ट वाली शायद आप इस वक्त अभी भी कर रहे होंगे। और इस वीडियो को सुनते वक्त आप चेक करिए कि क्या ये वो मिस्टेक अभी भी आपके ऑफिस में है या नहीं। हाय, आई एम अक्षय, एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। हम इस चैनल पर बात करते हैं प्रैक्टिकल इंटीरियर डिजाइन, होम इंटीरियर्स, ऑफिस इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के रियल इंसाइट्स के बारे में, जिससे आप बेटर डिजाइन डिसीजंस ले सकें। और अगर आपको भी अपने होम या ऑफिस इंटीरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिस्टेक नंबर 1, डिजाइन पहले और पर्पस बाद में। आजकल लोग ऑफिस इंटीरियर डिसाइड करते कैसे हैं? पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम या किसी और दूसरी कंपनी का डिजाइन देखकर। और वही पहली गलती है। जो ऑफिस फोटो में अमेजिंग लग रहा है, जरूरी नहीं कि वो आपके बिजनेस के लिए भी परफेक्ट हो। हर कंपनी का काम अलग होता है। अगर डिजाइन पहले डिसाइड हो गया और बिजनेस की जरूरतें बाद में सोची गई, तो ऑफिस देखने में प्रीमियम लगेगा, नो डाउट, लेकिन काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। मीटिंग्स डिस्टर्ब होंगी, कॉल्स में डिस्ट्रैक्शन आएगा, टीम की प्रोडक्टिविटी नेचुरली गिरने लगेगी। इसलिए ऑफिस डिजाइन में पहला स्टेप सिर्फ डिजाइनिंग नहीं होता, उसका पहला स्टेप होता है कि बिजनेस को और उसके ऑपरेशंस को समझा जाए। मिस्टेक नंबर 2, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, कि ऑफिस के करंट टीम साइज को देखकर सोचकर ऑफिस को डिजाइन करना। एक सिंपल क्वेश्चन, आपकी टीम में कितने लोग हैं? 20, 40 या 100? ज्यादातर कंपनी इसी नंबर्स के हिसाब से ऑफिस डिजाइन करवाती हैं, लेकिन 1 साल बाद बिजनेस ग्रो कर जाता है, टीम बढ़ने लगती है, फिर क्या होता है? जगह कम पड़ जाती है और फिर पूरा ऑफिस दोबारा रेनोवेट करना पड़ता है या शिफ्ट करना पड़ता है। एंड बिलीव मी, ये दोबारा वाला खर्चा पहले वाले से ज्यादा होता है, क्योंकि नया काम पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, खाली जगह पर नहीं। स्मार्ट तरीका है मॉड्यूलर प्लानिंग लेआउट ऐसा बनाया जाए जिसमें एक्सपेंशन के टाइम सिर्फ फर्नीचर शिफ्ट करना पड़े, दीवारों को तोड़ना ना पड़े। एक सिंपल रूल, ऑफिस डिजाइन सिर्फ करंट टीम साइज के लिए नहीं, फ्यूचर एक्सपेंशन को कंसीडर करके करो। और हाँ, नेक्स्ट मिस्टेक को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये हमें मोटिवेशन देता है। हम इस चैनल पर ऐसे ही ऑफिस और रेजिडेंशियल इंटीरियर टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं अगली मिस्टेक पर। मिस्टेक नंबर 3, लाइटिंग को हल्के में ले लेना। ये मिस्टेक छोटी लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर पूरे ऑफिस में एक ही टाइप की हार्श व्हाइट लाइट लगी होगी, तो शाम तक लोग मेंटली एग्जॉस्ट फील करने लगेंगे और लोग इसे मोटिवेशन की कमी समझ लेते हैं, लेकिन असली वजह लाइटिंग भी होती है। सही अप्रोच है लेयर्ड लाइटिंग, एम्बिएंट लाइटिंग ओवरऑल स्पेस के लिए, और जहाँ पॉसिबल हो वहाँ नेचुरल लाइट का यूज करना चाहिए। ये एक छोटा सा चेंज पूरे दिन की एनर्जी लेवल को स्टेबल रखता है। एक ऑनेस्ट बात बोलूं, लाइटिंग बजट में सबसे पहले कट की जाती है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है ऑफिस डिजाइन के बजट प्रिपरेशन में। याद रखिए, लाइटिंग सिर्फ आपके स्पेस को इल्यूमिनेट नहीं करती, वो लोगों का मूड और प्रोडक्टिविटी भी डिसाइड करती है। मिस्टेक नंबर 4, अकॉस्टिक्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। आजकल ओपन ऑफिस डिजाइन का ट्रेंड है, लेकिन लोग एक चीज भूल जाते हैं, साउंड। जब ग्लास पार्टीशन, हार्ड फ्लोरिंग और ओपन सीलिंग एक साथ हो, तो ऑफिस
ऑफिस में इको होता है, हर कॉल हर कॉन्वर्जेशन गूंजती है। आप चाहे कितना भी सुंदर डिजाइन बना लो, अगर लोग आराम से बात ही नहीं कर पा रहे तो वो डिजाइन वहीं फेल हो गया। इसका फिक्स भी उतना ही सिंपल है। अकॉस्टिक पैनल, कारपेट, टाइल्स और सीलिंग ट्रीटमेंट ये साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑफिस का नॉइज लेवल नेचुरली कम हो जाता है। ये छोटे चेंजेस आपके ऑफिस का एक्सपीरियंस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये सब माइनर चीजें हैं तो रुको, नेक्स्ट मिस्टेक जो मैं बताने वाला हूँ वो है जिसमें कंपनीज डायरेक्टली लाखों रुपए वेस्ट कर देती हैं। और ये मिस्टेक बहुत कॉमन है ज्यादातर बजट कॉन्शियस क्लाइंट्स के अंदर। मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ कॉस्ट और बजट देखना, वैल्यू को इग्नोर कर देना। ये मिस्टेक मोस्टली बजट कॉन्शियस क्लाइंट करते हैं और मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता। बिजनेस है, कॉस्ट मैटर करती है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग सिर्फ चीपेस्ट कोट ढूंढते हैं बिना ये समझे कि चीप मटेरियल लॉन्ग टर्म में ज्यादा कॉस्ट करेगा। मैंने एक केस देखा है, क्लाइंट ने चीप मटेरियल का पार्टीशन यूज किया रिसेप्शन एरिया में। 8 महीने में पूरा का पूरा पार्टीशन पील होने लगा, चिपिंग स्टार्ट हो गई, फिर से उसको रिप्लेस और रीवर्क कराना पड़ा, जो पहले वाले कॉस्ट से ज्यादा महंगा पड़ा। यहाँ पर एक कॉमन प्रिंसिपल है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, चीप मटेरियल एक्सपेंसिव रिवीजन। वैल्यू का मतलब ये नहीं कि सबसे महंगी चीज लो, वैल्यू का मतलब है सही मटेरियल सही जगह पर। मिस्टेक नंबर 6, अपनी टीम और अपने कॉलीग से इनपुट ना लेना। सबसे लास्ट मिस्टेक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादातर ऑफिसेज लीडरशिप की डिजाइन और प्रेफरेंसेस पर बनते हैं, बट एक्चुअली में ऑफिस को यूज कौन करता है? आपके एम्प्लॉइज। इसीलिए डिजाइन फाइनल करने से पहले अपनी टीम से फीडबैक जरूर लीजिए। वही बता सकते हैं कि सीटिंग कंफर्टेबल पोजीशनिंग में है या नहीं, क्वाइट जोन की जरूरत है या नहीं, और पेंट्री की लोकेशन प्रैक्टिकल है या नहीं। सिंपल फिक्स है, डिजाइन फाइनलाइज करने से पहले अपनी टीम से एक छोटा फीडबैक लीजिए और एक छोटा सा स्टेप पूरे प्रोजेक्ट का आउटकम बदल देता है। ये 6 मिस्टेक्स इंडिविजुअली काफी छोटी लगती हैं, लेकिन डिजाइन स्टेज पर अगर इन सभी मिस्टेक्स को आप अवॉइड करते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को एक सही वैल्यू, सही टाइमलाइन और सही बजट के साथ क्लोज कर सकते हैं। और हाँ, अभी भी आप अगर कंफ्यूज हैं कि कहां से आप अपने ऑफिस डिजाइन और रेनोवेशन की जर्नी शुरू करें, तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप बेटर ऑफिस डिजाइन प्लान कर सकते हैं अपनी टीम के लिए और उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए। लिंक मैंने कंसल्टेशन का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप चेकआउट करिए। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।